हमारे हथेली में 3 प्राथमिक लाइनें होती हैं। पहली जीवन रेखा, दूसरी हमारी माइंड लाइन और तीसरी हमारी हार्ट लाइन। 3 प्राथमिक रेखाएं होती हैं। अब इन तीनों रेखाओं को देख कर, केवल देखने मात्र से हम क्या क्या जान सकते हैं और व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित करते ये वी शेप के आकार की लाइनें हमारी प्रथम 3 सफलता सुनिश्चित करती है। और दिव्य गुण हैं हमारे अंदर कुछ दिव्यता भगवान ने डाल दी है जो हमें भी नहीं मालूम है, इस और इंगित भी करती हैं। एक एक करके देखते हैं दोस्तों। मैं आरंभ करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। सबसे पहले हम लेंगे लाइफ की लाइन। लाइफ लाइन यहाँ से शुरू हुई है और आखिरी में जाके इसने एक वी आकार की आकृति बनाई है। अब लाइफ लाइन पे जब नीचे की तरफ वी आकृति बन जाए, क्या शो करता है? व्यक्ति इंस्पायर्ड होता है, बहुत इंस्पिरेशन गजब का होता है उसके अंदर, उसकी टॉकिंग, उसका उसका स्पिरिट और उसके तर्क वितर्क, उसकी देने की क्षमता जो होती है, व्यक्ति की वाणी मीठी होती है। और एक चीज़ निश्चित होती है कि वो व्यक्ति अपनी संपत्ति बनाता है। वो हम मनी ट्रायंगल देखकर ही बता सकते हैं और लक लाइन कि वो कब बनेगी। खैर अभी वो दूसरी बात है। वो अपनी संपत्ति बनाता ही है और अपने जन्म स्थान से दूर भी बनाता है। भले ही उसके पास पैतृक संपत्ति हो, लेकिन वो अगर यहाँ पे लाइफ लाइन के नीचे वी आकार है, वी अगर लाइन वी बना रही है, एक तो सबसे पहले ट्रैवलिंग देगा और प्रत्येक ट्रैवलिंग से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, आपको एडवांटेज मिलेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। वृद्धि का जो तत्व है वो आपको मिलेगा उन यात्राओं से। ये जो वी शेप व्यक्ति जन्म से दूर संपत्ति बनाता है, जन्म स्थान से दूर संपत्ति बनाता है और अच्छी संपत्ति बनाता है। और कितने साल में, किस उम्र में ये इफेक्टिव हो ही जाता है? तो ये 42 से लेकर 56 साल के बीच के अंदर इफेक्टिव हो जाता है, तब व्यक्ति अपनी संपत्ति बना ही लेता है। तो ये हमारी हुई लाइफ की लाइन, हमारी जीवन रेखा। अब हम थोड़ा सा माइंड लाइन पे चलते हैं और माइंड लाइन की स्टडी करते हैं। ये है हमारी माइंड लाइन, जो मंगल और माफ़ कीजिए जो गुरु और मंगल के बीच में से निकलती है। ये गुरु पर्वत से भी पूरी तरह निकल सकती है, ये मंगल से भी निकल सकती है, ये इन दोनों के बीच में से भी निकल सकती है। तीनों के अपने अलग अलग मायने हैं। अगर गुरु की तरफ से निकलती है माइंड लाइन, यहाँ से निकलती है, तब व्यक्ति में बुद्धि का जो संचार है, जो गुरु का तत्व है, ज्ञान का तत्व है, वो ज़्यादा होता है। अगर मंगल की तरफ से निकले तो व्यक्ति थोड़ा सा गर्म मिजाजी भी होता है, लेकिन व्यक्ति में पराक्रम अच्छा होता है। और अगर सिंपल बीचों बीच में से निकल जाती है, हमारे गुरु और मंगल पर्वत के बीचों बीच में से निकल जाती है, तो बिल्कुल नॉर्मल जो लाइन को कहा गया है, जो औसत लाइन, जो औसत व्यक्ति नॉर्मल होता है, ना ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ना ज़्यादा डीप थिंकिंग वाला होता है, औसत होता है, अच्छा होता है। अगर ये माइंड की लाइन आगे जाके और वी आकार में टूट जाए तो हम इसे राइटर फॉर्क कहते हैं। फॉर्क का मतलब चिमटा होता है जिसके 2 मुंह होते हैं, तो 2 मुंही हो जाती है। जब माइंड लाइन 2 मुंही हो जाती है आगे जाके, तो ये एक राइटर स्किल बनाती है, व्यक्ति को एक लेखक बनाती, कवि बनाती है। व्यक्ति तरह तरह कैसे लिख सकता है, लिखने का जो जो है वो सृजन करता जो होता है शब्दों का, वो ये करने लगता है और किसी एक क्षेत्र में ना रहकर वो हर क्षेत्र में जा सकता है। टीचर ऐसे लोग हो सकते हैं, क्योंकि टीचर भी जो है वो अक्षरों को, शब्दों को, मतलब को, आशय को स्पष्ट करता है, क्योंकि वो भी शब्दों का प्रोडक्शन करता, उत्पादन करता है। तो माइंड की लाइन पे यदि वी बन जाए तो व्यक्ति को राइटिंग में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और व्यक्ति उससे बहुत धन कमा सकता है।
और सबसे ज़्यादा धन तो किताबों में ही है। आप विदेशों में जाके देखेंगे तो वहाँ हर व्यक्ति कुछ ना कुछ एक ना एक किताब अपने ही जीवन पे लिख रहा है और उसको चलाने की कोशिश कर रहा है। ये अलग बात है कि जो हिट हो जाते हैं वो हमारे आप तक आ जाते हैं न्यूज़ के माध्यम से, लेकिन वहाँ का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ हर 10,000 में से 3,000 लोग किताबी लिख रहे होते हैं। तो वो 30% का मतलब 30% पॉपुलेशन कुछ ना कुछ छापने में लगी रहती है। तो आप समझिए कि छापना कितनी बड़ी असेट्स है। और जो हमको कॉपीराइट पेटेंट मिलता है फिर वो तो हम ज़िंदगी भर लेते हैं। तो ये वी आकार की जो चीज़, तो इससे व्यक्ति अगर अपने दिमाग से कोई चीज़ अच्छी सोचे तो वो कई चीज़ों का उसको लेखन में पेटेंट मिल सकता है और वंशानुगत वो वृद्धि होती जाएगी और उसे और उसके कुटुंब को मिलती जाएगी। तो ये रेखा कुटुंब कुटुंब भी बना सकती है यदि व्यक्ति प्रिंटिंग में, प्रेस में, एडवर्टाइजिंग में, कंटेंट डेवलपिंग के क्षेत्र में काम करे। तो अब हम देखते हैं कि अगर हार्ट लाइन पे वी बन जाए तो क्या होता है। यदि हार्ट लाइन पे वी बन जाता है तो ये एक विष्णु सिंबल कहा जाता है, इसे हम विष्णु सिंबल कहते हैं। बहुत अच्छा होता है। और विष्णु सिंबल शनि पर्वत पे बन जाता है तो संपत्तियां बताता है। विष्णु सिंबल अगर बड़ा बनता है और गुरु तक चला जाए तो संपत्ति और ज्ञान दोनों बताता है। तो इसमें इसमें संपत्ति ज़्यादा दिख रही है, वी आकार बना रही है। और वी आकार विष्णु आकार है, ऐसे लोगों का लव मैरिज होता ही है। और मैं तो सब जातकों जातिकाओं से कहना चाहता हूँ कि कहीं आपको ऐसा लगता है कि लव मैरिज का कहीं ऐसा है, कुछ ऐसा तत्व है प्यार का, स्नेह का, तो परिवार वालों के साथ बैठकर ये किया जाए। तो ऐसी मैरिज अगर लव मैरिज होती है तो बहुत अच्छी होती है और लव मैरिज का ये सक्सेसफुल हम इसे साइन भी कह सकते हैं कि ये बताता है कि लव मैरिज कहाँ सक्सेसफुल होती है और लव होता ही है। और विष्णु शाइन का एक मतलब और होता है कि जो जातक जातिकाएं हैं जो जिनके हथेली पर ऐसे साइन बने हुए हैं वो भगवान के चुने हुए जातक जातिकाएं हैं और भगवान की दिव्य कृपा उनके हाथ पे हमेशा रहती है। बस हमको हमारा कर्म क्या है कि हमें उस जो दिव्यता छुपी हुई है हमारे अंदर उसे हम बाहर कैसे निकालें। क्योंकि मैं एक इसका उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ कि बचपन में हमें नहीं पता था कि हम क्या बनेंगे आगे जाके, तो उसके अंदर हमारे अंदर वो गुण कहीं छुपा हुआ था, फिर हम वो बने या कुछ नहीं बन पाए जिसका हमें मलाल होता है, अफसोस होता है। तो ये तीनों साइन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये व्यक्ति को मैं कहूँ कि फर्स्ट डिवीज़न में पास करके जीवन से आगे भेज भेज दिया जाता है। ये इस बात की श्योरिटी होती है। 65% मैं मानता हूँ कि हथेली में अगर ये 3 साइन बने हैं तो 65% हथेली आपका जीवन सफलता की ओर रहेगा। और आप यहाँ से एक एडमिशन कार्ड होता है ना, जैसे हम स्कूल से जब लौटते हैं अपने माँ बाप के पास तो हम एक परिणाम रिज़ल्ट लेके आते हैं। और अगर फर्स्ट डिवीज़न होता है तो अच्छा लगता है। खैर आजकल तो मेरिट होने लगा है, तो ऐसा ही एक रिपोर्ट कार्ड लेके हम जब भगवान के पास जाएंगे तो हमें उसमें भी लाभ होगा। तो ये भगवान ने एक रिपोर्ट कार्ड बनाया है हमारा कि आप जीवन अच्छे से जियो और सफल होकर उनमें लीन हो जाएं। इसी भावना के साथ लाइक करिए मेरे इस चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, चैनल को लाइव कीजिए, स्पिरिटेड कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।